आज का मनुष्य अपने मन से परेशान है। वह मन से परेशान है, इसलिए वह दूसरों को भी परेशान करता है, अर्थात खुद अशांति में रहता है मन के कारण और खुद अशांति फैलाता है मन के कारण। मन को समझना आसान है, मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन के हैं विभिन्न तरंग, छिन छिन बदले सोए, जो एक ही तरंग में रहे ऐसा बिरला कोई। अब बिरला कोई नहीं, न मैं न तुम। हमें मन को समझाना होगा। हम अगर उससे लड़ेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही निर्बल हो चुके हैं और मन की सेना बहुत ही मजबूत है। हमें मन को समझाना होगा, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे। जैसे हमारे मन के विभिन्न तरंग हैं। तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव्स। ये वेव्स क्लास 5th के बच्चे कंप्यूटर में पढ़ते हैं और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे फिजिक्स में पढ़ते हैं। वेव्स के ही माध्यम से हम कॉल कर पाते हैं। अगर वेव्स ना हो तो हम किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमारी मन के तरंगे हैं, हम इनके माध्यमों से बहुत अच्छे भी कार्य करते हैं और बुरे भी कार्य करते हैं। जैसे कॉल करके हम अच्छे बात भी करते हैं और कॉल करके हम बुरी बात भी करते हैं। वैसे ही वह माध्यम है, वेव होता है इसमें माध्यम आपका मन होता है। मन को जीते तो जगत जीत बने, अर्थात जिसने मन को जीत लिया उसने इस दुनिया को जीत लिया। दुनिया को जीतना मतलब ये नहीं कि सारे देशों पे तुम्हारी हुकूमत। जिस दिन तुम मन को जीतोगे, तुम अपने आप में ही अपने को ही राजा महसूस करोगे। वह ऐसा राजा नहीं महसूस करोगे कि तुम रास्ते पर अकड़ के चलोगे, नहीं। तुम अपनी सभी कर्मेंद्रियों को जीत चुके होगे जब तुम अपने मन को जीत चुके होगे, और मन को जीता हुआ जगत जीत कहलाता है। हमें मन को जीतना, मन को समझाना, क्योंकि मन से ही सारा जगत परेशान है और खुद परेशानी फैला रहा है। किसी के मन ने कुछ विचार दे दिया, उसमें वो परेशान हो गया। अब उसी विचार को वो दूसरे तक ले गया, उस व्यक्ति को भी वह परेशान करेगा और करता भी है। मन के हैं विभिन्न तरंग, वैसे ही हमें विभिन्न कर्म भी करने हैं। इस जीवन में तुम्हें आनंद की भी ज़रूरत है, इस जीवन में तुम्हें सुख की भी ज़रूरत है, इस जीवन में तुम्हें शांति की ज़रूरत है। वैसे ही आपको ये सारे परमात्मा भी लेने हैं और कर्मों में भी लेने हैं। हमें कुछ बनाना भी, कुछ भी बना सकते हैं। हमें कुछ लिखना भी है, हम अपनी भी कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में कलम हमारे पास है। जितनी अच्छी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल सकते
कि उसने हमारी लिखी। नहीं, यहाँ खुद आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। यहाँ आए हैं तो कुछ लिखिए, कुछ गाइए, कुछ मुस्कुराइए, कुछ हंसिए। इस जीवन में ये विभिन्न तरंगे, आप मन के विभिन्न तरंगों को बैठा सकती हैं। मन के विभिन्न तरंग हैं। आप एक ही तरंग में काम करोगे तो बाकी विभिन्न तरंगे आपको परेशान करेंगी, पर वो विभिन्न तरंगे हैं और आपके भी विभिन्न तरंगे हैं। आप कर्म भी कर रहे हो, आप आनंद के लिए भी काम कर रहे हो, आप सुख के लिए भी काम कर रहे हो, आप शांति के लिए भी काम कर रहे हो। तो ये आपके विभिन्न कर्म हो गए। वैसे ही आप विभिन्न तरंगों और विभिन्न कर्मों के माध्यम से मन को शांत कर सकते हैं। अगर एक ही कर्म में लगे रहे तो फिर वो विभिन्न तरंगे आपको परेशान करेंगी। इसीलिए हमारा परमात्मा भी एक चीज हमें नहीं देता है और बहुत सी चीज हमें देता है। वह शक्तियों से भरा है, वह गुणों से भरा है। वह केवल एक ही नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है तुम्हारे मन के विभिन्न तरंग, उसको सब कुछ देना होगा। ऐसे ही आप सब कुछ लें, इस जगत का आनंद लें, मन को समझें। मैं बोलता हूँ मन के विभिन्न तरंग छिन छिन बदले सो। इस बात को भले ही आप मत मानो, आप खुद जानो कि क्या सचमुच में है। अब जब सो के उठते हैं तब आपका क्या मन शांत होता है? नहीं, वह तरंगे दिखाने लगता है आपको। अगर आपके पास विभिन्न कर्म है तब वह शांत हो सकता है। इसलिए मन को समझें, मन को समझाएं।